मेरे को आई लव टू फ्लॉन्ट माई बॉडी, और कोई कुछ भी बोलता है उसका ओपिनियन मेरे लिए मैटर तो बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे को दिखाना है बॉडी, सच बताओ तो लोग देखना तो चाहते ही है कुछ कमेंट करते हैं कुछ भी उल्टा देखना तो वो चाहते ही। सब इतने ठंडे लड़के हैं घर में, मैं क्या ही बताऊँ। गाजी आई थिंक यार ये क्या बात हुई यार, इतनी हॉट लड़की है पूरी में बुला रही है, इससे वो आ नहीं रहे। ऐसे तो क्या बंधे हुए हैं वो रिश्तों में। आई थिंक बिग बॉस को और थोड़े हॉट लड़के भेजने चाहिए थे हमारे लिए, मतलब मेरे लिए तो अनफेयर ही था कि यार भाई थोड़े और ज्यादा लोग लड़के होते तो अच्छा होता और मजा आता कहीं ना। आपको रजत दलाल काफी पसंद आए थे। जो टैग दिया गया है पलटू का, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि यार दैट इज राइट। रजत जी के लिए ऑनेस्टली मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट, मैं उनको काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है वो घर में, बिकॉज मैं तो उनके साथ मैं तो वहां पे 24 घंटे रही हूँ, तो उनका गेम मैंने देखा है। ये जो अभी आपने नाम लिया साहिल खान का, इसके साथ आपका भी कुछ लिंक्ड अप है? आप लोग डेट कर रहे थे या कुछ ऐसा था? मेरा अगर कोई भाई भी होगा ना, मैं उसके साथ भी डालूंगी ना, तो भी पीपल आर गोइंग टू कमेंट होगा। तो लोगों का तो काम है भाई रूमर्स फैलाना। सो तो शाद एंड रजत का जो बॉन्ड है ना, आप जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उनका बॉन्ड बहुत ही अलग बॉन्ड है उनका। आई डोंट नो मैं वो रिश्ते को क्या नाम दूं, बट ये वाला जो आप समझ रहे हो ना वो तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ज्यादा एक्साइटिंग कुछ आने वाला है डेफिनेटली इसी मंथ विद एलविश यादव। सो रजत, विवियन, चाहत, ईशा एंड करण, मैं इन ओके। पांचों फाइव में देख रही हूँ। इवन बीइंग अ गर्ल लाइक मुझे उन पे क्रश है। TNT लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ हैं अदिति मिस्त्री। सो हाउ आर यू अदिति? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। तो कैसी रही बिग बॉस में? छोटी जर्नी रही लेकिन काफी अच्छी रही। जी काफी, फॉर मी इट वाज अमेजिंग। आई मीन बिग बॉस हाउस में जाना खुद एक किस्मत की बात है, फॉर मी इट वाज वेरी चैलेंजिंग एज वेल, काफी टफ भी था, बट आई थिंक आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर। बट कहीं ना कहीं घर में सिचुएशन ऐसी थी कि आई बीन गॉट डीमोटिवेट इन द हाउस एज वेल, बिकॉज हर रोज किसी ना हर रोज यू नो किसी का नया चेहरा देखने को मिलता था। सो आई वॉज बीट कंफ्यूज एज वेल। मैंने जो सोचा था घर में जाके होगा, बट वो हो भी नहीं पा रहा था। सो या तो कोई बट बात एनी नहीं। ग्रेड्स मेरे ख्याल से आपकी जर्नी अब और ज्यादा अच्छे से शुरू हुई है। बिग बॉस में क्या हो गया? अभी तो शुरुआत सिर्फ। डेफिनेटली। लेकिन बिग बॉस में जाने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, काफी सारी स्ट्रैटेजीज थी दिमाग में। कहाँ ऐसा लगा कि यार वो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो थोड़ी सी डल हो गई या फिर नहीं पूरी हो पाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में सच बताओ तो स्ट्रेटेजी था मेरे माइंड में, बट मैंने सोचा घर जाके 24 आवर्स के लिए फर्स्ट आई सी कि लोग मेरे साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। बिकॉज जो मैंने बाहर सोचा था, जिसके बारे में जो ओपिनियंस थे, वो घर जाके बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। जो मुझे नहीं पसंद थे वो मुझे पसंद आ रहे थे। सो आई मीन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस वजह से आई गॉट लिटिल बिट डल, बिकॉज जहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था वहां पे मैं कहीं ना कहीं नहीं बोल पाई, बिकॉज जो मेरा स्ट्रेटेजी भी था, बट आई वॉज बींग ऑर्गेनिक एंड मैं जेन्यूनली खेल रही थी। मेरे मैं कोई गेम ऐसे माइंड में लेके नहीं गई थी कि भाई मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। बट जैसे मेरे साथ जो जैसे बात कर रहा था, आई थिंक मैं भी उनके साथ वैसे ही मेरा इंटरेक्शन था, एंड आई वॉज रियली बींग नाइस टू एवरीवन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो मेरा माइनस पॉइंट था। अदिति, आई थिंक आप लोगों के साथ जो दो और वाइल्ड कार्ड्स गई थी, यामिनी और दूसरे वाले, तो उन लोगों के साथ पहले तो आपका बॉन्ड काफी अच्छा दिख रहा था, बट बाद में ऐसा हमें दिखा ईडन और यामिनी दोनों ही आपके कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? वेल अगेंस्ट तो नहीं हुए थे आई थिंक, बट क्या हुआ ना कि स्टार्टिंग के 2 दिन डेफिनेटली ईडन से मेरी पहले एक बार बात हो चुकी थी, बट मैंने उनको याद दिलाया था कि दैट वी हैड कन्वर्सेशन लॉन्ग बैक। एंड देन स्टार्टिंग के 2 दिन उनके साथ अच्छा रहा, बट देन ऑल ऑफ सडन कशिश के साथ उनका जो इंटरेक्शन था वो काफी अच्छा हो गया, उनके साथ बैठना ज्यादा हो गया उनका, एंड मुझे थोड़ा सा उन्होंने साइड में कर दिया था, एंड आई इवन फेल्ट बैड। सो यामिनी वॉज प्लेइंग हर गेम, मेरा कभी उनसे इतना ज्यादा था ही नहीं बॉन्ड अच्छा। थोड़ा बातचीत होता होता था, बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके साथ नहीं हम्म। था। बट या आई थिंक उनका जो रिलेशन था, उनका जो रिश्ता था वो दूसरों के साथ ज्यादा बन रहा था। सो यस।
ओके, बाकी आप घर में जब जा रहे थे आपको रजत दलाल काफी पसंद आए थे, ठीक है, कि हाँ आपको लगा था कि हाँ ये लड़का है जो काफी अच्छा खेल रहा है, और आगे जाके तो अभी क्या व्यूज है, रजत दलाल अभी भी उतना ही पसंद है? सच बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं घर में जाऊंगी तो उनके साथ डेफिनेटली मेरी बनेगी। और बनने भी वाली थी। स्टार्टिंग के 3 दिन मेरी काफी अच्छी उनसे बातचीत हो रही थी, बट देन ऑल ऑफ सडन ईदिन जो है मेरी जो मेरी दोस्त है, मैं डेफिनेटली उनको दोस्त ही मानती हूँ। बट उन्होंने क्या, उनको कहीं ना कहीं भाई का एक उन्होंने उनको क्या भाई का एक ओहदा दे दिया। आई आई डोंट नो व्हाट टू से। कहीं ना कहीं उन्होंने, रजत जी ने ईडन को ज्यादा प्रायोरिटी दे दिया, बिकॉज वो हम्म। क्या भाई बहन का आ गया। सो वो मुझे गलत लगा, एंड इस चीज के बारे में मैंने उनको बोला भी था कि आपको क्या कोई भी लड़की बहन बोल देती है तो उसका मतलब ये कि उसको ज्यादा प्रायोरिटी में रख देने या का। आई सॉ दैट टू। पर सो उसके बाद से हमारा जो थोड़ा बातचीत भी हो रहा था ना, वो 3 दिन के लिए तो एटलीस्ट काफी ज्यादा कम हो गया था, काफी ज्यादा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे कि ये ऐसे निकलेंगे, मतलब अदरवाइज उनसे काफी मेरी अच्छी बनती अगर ये चीज बीच में नहीं आती तो। कहीं ना कहीं मुझे जब ईडन और उनका फाइट हुआ तो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं उनको जो टैग दिया गया है पलटू का, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि यार दैट इज राइट, बिकॉज कल रात तक वो ईडन के साथ थे, उसको टाइम गॉडेस गॉड बनाने के लिए। नेक्स्ट डे वो ईशा के साथ हो गए। तो अगर हम्म। आप ये चीज कर भी रहे हो तो आपको एटलीस्ट बता देना था। एंड आफ्टर दैट एज वेल, जब उनका फाइट हुआ, इतना बड़ा फाइट हुआ, उसके बावजूद भी वो नेक्स्ट डे वापस से वापस से उनका जो होता पैचअप हो गया। सो मुझे काफी ज्यादा गलत लगा, क्योंकि कल तक आप मुझे बोल रहे थे कि कौन बहन है जो अपने भाई को ये बोलता है, ये बोलता है, उसकी असलियत सामने आ गई एंड ऑल। बट देन अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है तो आप नेक्स्ट डे उससे वापस पैचअप कैसे कर सकते हो? तो हम्म। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। सब लोग गेम ही खेलना है ऑनेस्टली। सबको एक दूसरे की जरूरत है घर में। आपने सो कहीं जैसे। गेम ही खेल रहा है, एंड आई वाज लाइक, मैं ऐसे इतना ज्यादा मैं इतना मैनिपुलेटिव नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं इतना ज्यादा, मेरा दिमाग ये सब चीजों में नहीं चलता है। तो या दैट इज फाइन, लेकिन अगर जैसे आपने बोला कि सब लोग उन्हें पलटू बोलते हैं, उनकी भाषा में बोले तो उसे वो समीकरण बोलते हैं, तो वो सबके साथ समीकरण बिठाते हैं, देखते हैं कि कौन मेरे लिए कितना फायदेमंद होगा आगे जाकर। लेकिन मैंने आपके लॉग आउट इंटरव्यू में देखा, जो लॉग आउट वाली क्लिप थी, उसमें आपने बोले कि आप चाहती हैं कि रजत दलाल ही जीते। डेफिनेटली डेफिनेटली ऑनेस्टली मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ काफी ज्यादा। मुझे हर्ट हुआ कि जब उन्होंने मेरे को वर्ड्स दिए थे कि आपको डेफिनेटली 5 वोट्स मिलेंगे वगैरह, आप कहीं नहीं जा रहे हो, डोंट वरी। बट वो एंड मोमेंट पे जब इविक्शन की बारी आई, तब वो एंड मोमेंट पे पलट गए। तो हम्म। मुझे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हर्ट हुआ। बट ठीक है, अभी लाइक ही इज प्लेइंग हिज गेम, और कहीं ना कहीं मुझे भी टाइम नहीं, मतलब डेफिनेटली टाइम मिला था, बट कहीं ना कहीं मैं गेम को समझ नहीं पाई। मैंने किसी से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाई। सो आई थिंक दैट इज माई फॉल्ट मे बी, कि मैं नहीं बना पाई। आई वॉज जस्ट बीइंग नाइस टू एवरीवन, सो इसकी वजह से हो गया। बट रजत जी के लिए ऑनेस्टली मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट, मैं उनको काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मुझे हम्म। लगता है कहीं ना डिजर्विंग है, बिकॉज ही इज प्लेइंग वेरी गुड। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है वो घर में, बिकॉज मैं तो उनके साथ मैं तो वहां पे 24 घंटे रही हूँ, तो उनका गेम मैंने देखा है। सो आई थिंक दैट इज वाई ही इज डिजर्विंग। बाकी पसंद ना पसंद वो तो दूर की बात है, बट जो पर्सन डिजर्व करता है उसके लिए तो मैं बोलूंगी। मैं उसके बीच हम्म। में नहीं लाऊंगी कि मेरे को पसंद नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगी वगैरह। हाँ ट्रू, लेकिन अगर रजत दलाल के अलावा हम और कोई देखें तो क्विकली मेरे को ऐसे 5 कंटेस्टेंट बताओ जिनको आप टॉप 5 की रेस में देख रहे हो। ओके, 5 contestant, सो 5। इंक्लूडिंग आई रजत, विवियन, चाहत, ईशा एंड करण। मैं ओके। इन पांचों 5 में देख रही हूँ। करण को कैसे देख रहे हो? ऑलमोस्ट हर हफ्ते तो वो नॉमिनेट हो जाते हैं। शिल्पा जी उनको कहीं ना कहीं से बताओ, नॉमिनेट कर ही देती है। बाहर आके मेरे मुझे पता चल रहा है एक्चुअली इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। इतना सब हम्म। कुछ सह बात खुद के ही उनके टीम वाले उनको पीछे छोड़ा भोंकने के बाद भी वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुके हैं घर में। तो आई थिंक दैट इज वाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी अभी उनका गेम शुरू हुआ है, डेफिनेटली वो स्टार्टिंग के 5-6 वीक्स इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था हम्म। उनका, बट ऑल सडन जो उनका इन्वॉल्वमेंट आया है, तो आई थिंक इज प्लेइंग गुड। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे बताया कि मैं किसी से ऐसे फिर पर्सनली मैं नहीं देखूंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं। मैं ये देखूंगी कि गेम में कौन अच्छा है। तो हम्म। मुझे कहीं ना लगता है कि ये पांचों आगे जा सकते हैं।
अच्छा, और अगर आपकी बात करें, कौन लगा बिग बॉस में सबसे हॉट और डैशिंग बंदा? लुक्स की बात करें डेफिनेटली। यार हॉट तो मेरे को कोई नहीं लगा, सच बताओ तो सब इतने ठंडे लड़के हैं घर में, मैं क्या ही बताऊं। चलो लड़के भी नहीं है, मतलब एक तो ऑलरेडी मैरिड है, दूसरे है बग्गाजी आई थिंक, चलो उनकी तो बात ही नहीं हो रही। मैं उनको वो नजरों से देखती ही नहीं हूँ। अविनाश है वो मुझे कहीं ना कहीं शुरू में पसंद आए थे, बट उनकी तरफ से कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं देखा। तो मुझे ईशा थोड़ा बहुत सा जेलस हुई लेकिन आपसे, आपने बाहर निकल के देखा होगा कि ये कोने में घुस घुस के बातें हो रही हैं आपके बारे में। काफी इनसिक्योरिटीज और जेलिसी तो आ गई थी लड़कियों में, एक साथ सब आ भी गई थी उस टाइम पे। बट देन नेक्स्ट डे वापस से जो था सॉर्ट आउट सब हो ही गया था, ऑलरेडी सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया था। बट आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट, मुझे लगता है, बट कहीं ना कहीं नहीं बन पाई बिकॉज लड़के भी कम थे। आई थिंक बिग बॉस को और थोड़े हॉट लड़के भेजने चाहिए थे हमारे लिए। बिकॉज 6 लड़के ही थे, सिर्फ 6 लड़के। सो आई थिंक दैट वाज टोटली अनफेयर, मतलब मेरे लिए तो अनफेयर ही था कि यार भाई थोड़े और ज्यादा लोग लड़के होते तो अच्छा होता और मजा आता कहीं ना कहीं। बिकॉज आपने देखा होगा कि इवन मैं जब पूल में गई थी तब मैंने हम्म। बहुत ट्राई किया तो पूल में ले जाने का, बट स्टिल वो नहीं आया। एंड दैट आफ्टर दैट आई गॉट बीट अपसेट एज वेल कि यार ये क्या बात हुई यार, इतनी हॉट लड़की है पूल में बुला रही है, स्टिल वो आ नहीं रहे। ऐसे तो क्या बंधे हुए हैं वो रिश्तों में। हम्म। पूल क्योंकि की अगर बात करें तो उस टाइम पर ना, ईशा ने ही खुद आपको बोला कि जाओ तैयार होकर आओ अदिति, और उसके बाद जैसे ही आप आए तो देख के तो हवा उड़ गई थी ईशा की खुद की कि भाई। वो मेरे को तो लग रहा था, उनका मन कर रहा था अविनाश की आंखें में छुपा दूं जरा। हाँ वो भी था बट जो प्लानिंग था, प्लान किया था उस हिसाब से वो नहीं हुआ आई थिंक, बट ठीक है। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी हो गया वो अलग से, बिकॉज मैंने उनके शर्ट्स के बटन जो ओपन कर हम्म। दिए थे। कोई नहीं, उतना ठीक था। ये बट अदिति, अपार्ट फ्रॉम द बिग बॉस लाइफ अगर मैं आपसे बात करूं, तो यू आर जी। वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट योर बॉडी। आपको बहुत अच्छा लगता है अपनी बॉडी को, अपने कर्व्स को फ्लॉन्ट करना। तो कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से ट्रोल भी होती हैं, तो हाउ डू यू टैकल देम? सच बताओ तो मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कुछ भी बोले, बिकॉज यार मैंने इतना मेहनत किया है, मैं 7-8 साल से जिम कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ। तो मेरे को आई लव टू फ्लॉन्ट माई बॉडी, और कोई कुछ भी बोलता है उसका ओपिनियन मेरे लिए मैटर तो बिल्कुल भी नहीं करता, मतलब मैं जो हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ। मेरे को दिखाना है बॉडी। और सच बताओ तो लोग देखना तो चाहते ही है। उस कमेंट करते हैं कुछ भी उल्टा सीधा, देखना तो वो चाहते ही है। हम्म। सही बात है, हम्म। बॉडी तो लोग देखना चाहते हैं और आप उस चीज को बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट भी करते हो। अच्छा, एक चीज मेरे को जाननी है, ये रजत दलाल ने शायद ऐसा कुछ बोला था जो मेरे को याद है, मैंने ऐसे क्लिप में देखा है कि वो आपको थोड़ा पहले से जानते हैं या उन्होंने आपको कहीं देखा है, तो वो कहाँ देखा था? सो बेसिकली जैसे उन्होंने बताया था कि आई डोंट नो इफ आई शुड टेक हिज नेम और नॉट। सो एक्चुअली देयर इज वन सेलिब्रिटी, हिज नेम इज साहिल खान। सो पहले मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, कैलेंडर शूट भी किया हुआ है, और सप्लीमेंट्स ब्रांड्स के लिए भी वगैरह हमने शूट्स किया हुआ है साथ में। सो उस टाइम पे आई वाज एक्चुअली उस टाइम पे काफी ज्यादा कंटेंट जो था काफी ज्यादा वायरल हो रहा था ऑल ओवर इंडिया हर वीक। तो उन्होंने देखा होगा उस टाइम पे, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती थी, मुझे इतना पता था कि वो ही इज फ्रॉम अहमदाबाद एज वेल, अभी फिलहाल हम्म। वो अहमदाबाद। पर मैं उनसे पर्सनली कभी नहीं मिली थी, बट उन्होंने मुझे देखा हुआ था और मैंने उनको सोशल मीडिया पे देखा था। सो दैट्स हाउ ही नोज मी। ओके, बट ये जो अभी आपने नाम लिया साहिल खान का, इसके साथ आपका भी कुछ लिंक्ड अप है? आप लोग डेट कर रहे थे या कुछ ऐसा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आप मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एज डिफरेंस एज वेल, अगर आप देखने जाए तो जब मैं उनसे मिली आई वाज ओनली 18, आई थिंक 17 की थी, बट आई वाज अबाउट टू टर्न 18। एंड हम्म। एट दैट टाइम अराउंड 40, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो पहले तो एज डिफरेंस इतना ज्यादा है, हम हमारा जो रिलेशन था वो प्रोफेशनल रिलेशन ही था, हमारा सिर्फ वर्क बेसिस ही रिलेशन था, ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज डेफिनेटली आई वाज इमैच्योर अंडर एज एज वेल। सो हमने साथ में कैलेंडर शूट किया जैसे मैंने बताया, उसके बाद आफ्टर कोरोना हम वे जो हम टच में थे, लाइक वी आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल आफ्टर कोरोना। हम्म। जी। ओके, तो आफ्टर कोविड आप लोगों की कोई बात नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये र्यूमर्स कहाँ से इग्नाइट हुए देन के हाँ कुछ है, कुछ दोनों का कुछ चल रहा है, सॉर्ट ऑफ समथिंग, अभी लोग को मसाला मिल गया?
के भी साथ कुछ भी डालती हूँ ना, लोगों को लगता है अरे बाप रे, इनके साथ कुछ होगा, इनके साथ कुछ होगा। तो अब हम्म। वो तो लोगों की मेंटालिटी, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती। मैं मेरा अगर कोई भाई भी होगा ना, मैं उसके साथ भी डालूंगी ना, तो भी पीपल आर गोइंग टू कमेंट। वो गंदा ही कमेंट करेंगे भाई कि इसका साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, ये होगा होगा। तो लोगों का तो काम है भाई, रूमर्स फैलाना। सो मैं इतना ज्यादा उस चीज को पर्सनली नहीं लेती, बिकॉज मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है वो जानते हैं मैं क्या हूँ, मेरा किससे क्या रिलेशन है, मेरी फैमिली को पता है कि मेरा किससे क्या रिलेशन। तो उनको पता है, तो मुझे नहीं लगता किसी और के बोलने से मुझे कुछ फर्क पड़ता है। तो क्या अदिति, ठीक है, लोगों के बोलने से हमें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, एंड दैट इज वेरी राइटली सेड बाय यू। या तो बिग बॉस में जर्नी छोटी रही, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आप काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, मैंने एक आपकी वीडियो भी देखी। तो अभी क्या क्या लोगों को देखने को मिलने वाला है? अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग कुछ आने वाला है डेफिनेटली इसी मंथ, विद एलविश एलविश यादव। सो फर्स्ट ही मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया है, जो उनका जो पॉडकास्ट है सो आई हम्म। एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज जैसे ही निकलते ही हमने ये किया था शूट। सो आई थिंक इस मंथ में आएगा वो। एंड ओके। डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स, बट आई डोंट वांट टू रिवील currently, but I'm very excited, you know. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट अदिति फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अभी भी आपकी जो जर्नी थी हम लोगों को तो काफी अच्छी लगी, छोटी थी लेकिन काफी हाँ, एक्साइटिंग थी। जैसे ही आप thank एंटर हुए थे ना, उस टाइम पर तो लगा था दैट शी इज गोना किल इट, लेकिन वही थोड़ा सा लोगों की पहले से फ्रेंडशिप ज्यादा थी तो इस वजह से कहीं पीछे रह गए, बट नेवर you. माइंड। माइनस पॉइंट था कि वही घर पे ऑलरेडी ग्रुप्स बच चुके हैं, और मैं काफी ज्यादा जो मेरा जो पर्सनालिटी है, जो लोगों को दिखता है वाओ शी इज सो बोल्ड, शी इज सो हॉट, लाइक इन सोशल मीडिया, बट रियल में आई एम वेरी फन लविंग गर्ल, वेरी वेरी फन लविंग। मुझे मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक और जेन्युइन हूँ। मैं फेकनेस तो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुझे आई डोंट नो इवन हाउ टू एक्ट। मतलब मैं एक्टिंग डेफिनेटली, अगर आप देखेंगे तो एक्ट्रेस इस टाइम पे, एक्टर एक्ट्रेस ज्यादा आए थे इस टाइम के सीजन में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि काफी लोग तो जो वो है वो दिखा ही नहीं रहा एक्चुअली में। बट मैं बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक थी, और मुझे थोड़ा टाइम लग गया डेफिनेटली ओपन अप होने में। कहीं ना कहीं मुझे उस चीज के लिए बुरा लगता है कि मुझे जल्दी हो जाना चाहिए था, बट मैं नहीं हो पाई, बिकॉज घर में सिचुएशन ही कुछ ऐसा था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्या क्या हो गया मेरे साथ ऑलरेडी। आज कोई अच्छा है, कल किसी और के साथ अच्छा है, सो थोड़ा हम्म। कंफ्यूज के लिए। बट आई थिंक दैट इवन मेड मी मोर स्ट्रोंगर। मेरे लिए हम्म। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस हाउस में जाना। आई एम वेरी 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 थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, एंड डेफिनेटली अगर आने वाली, अगर मैं कोई भी शो या कुछ में जाती हूँ, अगर इनफैक्ट कलर्स वाले, तो डेफिनेटली आई विल डू अ लॉट बेटर आई गेस। हम लोगों ने देखा कि इस टाइम पर बिग बॉस में ना कुछ ऐसी लव स्टोरीज भी हमें दिख रही हैं जो कि इस टाइम पे चलने वाली हैं, या आई डोंट नो वो कितनी आगे जाके टर्न आउट होंगी या नहीं होंगी, बट अभी तो हमें कुछ दिख रहा है। तो उन दो लव स्टोरीज के बारे में कुछ बताओगे? आप नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं नाम देती हूँ, ईशा अविनाश और राहत, चाहत एंड रजत। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो शाद एंड रजत का जो बॉन्ड है ना, आप जो सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उनका बॉन्ड बहुत ही अलग बॉन्ड है उनका। आई डोंट नो मैं वो रिश्ते को क्या नाम दूं, बट ये वाला जो आप समझ रहे हो ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वो काफी एक दूसरे के लिए केयर करते हैं डेफिनेटली, काफी ज्यादा उनके बीच में फाइट्स भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, बट नाश का बॉन्ड है वो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ उनका सीरियस बॉन्ड है। आई थिंक दैट इज जस्ट फॉर अ गेम, आई बिलीव, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि उनका ऑलरेडी बाहर रिलेशन है। ओके। सो दैट्स बट हमने देखा है वो घर के अंदर भी बहुत कोजी कोजी एंड काफी सारी बातें भी हुई हैं, आपके सामने से कुछ हुआ? मेरे सामने तो सच बताओ तो कुछ नहीं है, और काफी ज्यादा उनका जो इंटरेक्शन है काफी फ्रेंडली रहता है मेरे सामने। जब भी मैंने उनको देखा है, कभी मैंने उनको इतना ज्यादा क्लोज नहीं देखा है कि हम्म। उन्होंने कभी क्रॉस किया हो या कुछ भी। मुझे काफी उनका बॉन्ड जो है, डेफिनेटली उनका फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा। अभी आई आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट फॉर शो, मे बी शो के बाहर भी हो सकता है, और या तो शो के लिए भी हो सकता है सिर्फ। हम्म। थोड़ा इट्स टफ टू से। अच्छा, एक चीज और, यामिनी जी जी। ने आपके साथ एंटर किया था, बट अभी लोग उन्हें कंपेयर कर रहे हैं विद द पास्ट कंटेस्टेंट शहनाज गिल। तो क्या वो उनकी रियल पर्सनालिटी है या वो सही में उन्हें कॉपी कर रही है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका इंस्टाग्राम, एक्चुअली मैंने देखा हुआ है, आई हैव सीन अ फ्यू वीडियोस।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका ये रियल पर्सनालिटी है, बट लोगों को ऐसा लग रहा है वो पास के कंटेस्टेंट के साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं। बट मतलब कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है। आई थिंक यामिनी इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। काफी फन लविंग है, काफी ज्यादा क्यूट लगती है वो। इमोशनल भी है वो ज्यादा। बट मुझे लगता है लाइक वो जो है ना वो ही दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग, समटाइम्स आई थिंक शी इज ओवर प्लेइंग, मुझे हम्म। ऐसा लगता है। बट अगर देखने जाए तो उनका नेचर है वो ऐसे ही है, मुझे लगता है जहां तक मुझे, मैंने उनसे बात किया है तब तक। ओके, और बाकी अगर हम लुक अलाइक की बात करें तो आपको भी बहुत लोग एक एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी, तमन्ना जैसी दिखती हैं आप? जी, तो मैं ये जब से मैं 18-19 साल की थी ना, मैं तब से ये सुनते हुए आई हूँ। और डेफिनेटली अभी रिसेंटली मेरे काफी रील्स भी उनके वायरल हो एडिट्स ज्यादा। बन रहे हैं काफी सारे। तो वो लग रहा है तो भाई है भाई। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे कंपेयर करते हैं उनके साथ। एंड आई फील एंड आई एक्चुअली लाइक हर टू बी ऑनेस्ट, एंड शी इज सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिसेंटली उनका जो सॉन्ग था, मुझे लाइक हम्म। इवन बीइंग अ गर्ल, लाइक मुझे उन पे क्रश है। ओके, शी इज अ गर्ल क्रश। या चलो, आई दैट्स लव नाइस। हर, आई लव। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे उससे कंपेयर करता है, बिकॉज आई एक्चुअली लव। अगर किसी और के साथ होता तो लाइक नो, नो वे। ओके, सो वी कैन कंसिडर कि हाँ, लोगों की अगर फेवरेट अदिति मिस्त्री है तो अदिति मिस्त्री के जो फेवरेट है वो तमन्ना है। जी डेफिनेटली। ओके, दैट्स नाइस। सो थैंक यू सो मच अदिति फॉर जॉइनिंग विद अस। हमारी ऑडियंस को तो ये इंटरव्यू काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, बोल्ड लगने वाला है, बहुत खूबसूरत लगने वाला है आपकी तरह। बिग बॉस में जर्नी छोटी रही तो क्या हो गया, आने वाले प्रोजेक्ट्स में एकदम धमाल मचाना है। ऑल द वेरी बिल्कुल, बेस्ट। इसमें तो रुकना ही नहीं है। ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस भी हो चुका है, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, काफी सारी चीजें हो रखी है मेरे साथ। तो आई थिंक या इट्स जस्ट स्टार्टिंग या। सो थैंक यू सो मच अदिति फॉर जॉइनिंग। गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बाय।